नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई पारिवारिक कहानी, नई परिपाटी। इंदौर शहर इंडिया का एक मेट्रो की ओर अग्रसर होता हुआ शहर है। सुदामा नगर में शर्मा अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ पिछले 30 साल से रह रहे थे। रमेश उनका बेटा है, IT कंपनी में जॉब करता है, अच्छी सैलरी। आज शनिवार है, बेटा जल्दी घर आ गया था। बहू बेटे ने बाहर घूमने का प्लान बना लिया। बहू सास से, माँ हम लोग आते हैं थोड़ा घूम कर, आप अपना और पापा का खाना गर्म करके खा लीजिएगा, हम लोग बाहर ही खा करके आएंगे। ठीक है, बाय बाय कहती हुई बहू बाहर निकल गई। हाँ या ना का कोई प्रश्न ही नहीं था। बहू बेटे ने बताया था, पूछा नहीं था। सुमित्रा ने भी मुस्कुरा करके सर हिला दिया। कुछ महीने पहले ही बेटे की शादी हुई थी। शादी के बाद जिंदगी इतनी खुशनुमा हो सकती है, ये उसने अपने बेटे बहू को देख करके जाना। उनके जाने के बाद सुमित्रा किचन में जा करके ताक झांक करने लगी। देखो क्या है खाने लायक। देखा, सुबह के ही उबली हुई मूंग दाल की खिचड़ी थी। कुकर में बनने के कारण एकदम से सूख गई थी। उसमें थोड़ा पानी और नमक मिला करके गैस चालू करके रख दिया और अपनी पुरानी यादों में चली गई। विवाह के बाद घूंघट में ही रह करके पति से बात करना, वो भी अपने कमरे में। गांव का रास्ता तो बच्चे होने के बाद ही याद नहीं हुआ था। कहीं जाना हुआ तो सास या पति के पीछे पीछे चलकर ही उस जगह पहुंचती थी। पूरे समय बड़ा सा पल्लू माथे से सरकते ही सास पलंग पर बैठे बैठे ही कह उठती थी। अब तो आंखों में ही पर्दा नहीं तो कोई क्या करे। कड़ा अनुशासन, कठोर नियम, बहुत सारे कायदे। तभी कुकर की सीटी से तंद्रा टूटी। पति खाना लगाने को कह रहे थे। सुमित्रा ने पास आकर के पति से कहा, रमेश और रजनी तो बाहर गए हैं घूमने, चलो थोड़ा आप और मैं भी टहल कर आते, फिर खाते। सुमित्रा ने यह थोड़ा सकचाते हुए, शर्माते हुए कहा था। कहने में निवेदन था, प्यार था। शर्मा जी ने अपनी पत्नी को अजीब सी नजरों से देखा। कहा, बुढ़ापे में सठिया रही हो क्या? सुमित्रा ने तुरंत उत्तर दिया, इसमें सठियाने वाली क्या बात है? सबकी मर्जी की जिंदगी आपके साथ तो मैंने जी ली। अब अगर इस ढलती उम्र में भी मुझे अपने मन मुताबिक कुछ पल जो जिंदगी के बचे हैं जीने दो। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो कौन मुझे लेकर के जाएगा? शिकायत के अंदाज में कहा था। थोड़ा तक्ल होते हुए सुमित्रा ने कहा। थोड़ा देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर 8 बजे ठक ठक करते कमरे से निकल करके पतिदेव ने आवाज दी, चलो नुक्कड़ तक चल कर आते, वापसी में गर्मा गर्म पकोड़े भी खाएंगे। सुमित्रा को तो उम्मीद ही नहीं थी, तुरंत बोली चलो। जैसे ही सुमित्रा उनके पास आई, धीरे से बोला, आज बहुत सुंदर लग रही हो, और सुमित्रा जी का हाथ धीरे से दबा दिया। चलो हटो, बूढ़े हो गए हो, शर्म करो। और फिर दोनों पति पत्नी निकल पड़े फिर से जीने के लिए, एक नई परिपाटी बनाने के लिए। तो दोस्तों, जीने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी शुरुआत की जा सकती है। जब तक जिंदगी है, हंसी खुशी मुस्कुरा करके जीना चाहिए। उम्र एक पड़ाव है, ठहराव नहीं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी।